like a Hellcat. अब तक हमने देखा कि ब्यूल जो है वूजू की आंसू साफ करती है और वूजू डर के मारे वहाँ से भाग जाता है और बस ब्यूल देखती रह जाती है। आगे हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ब्यूल और उसके घोस्ट फ्रेंड गक्षी दोनों वूजू के कॉन्सर्ट का टिकट बाय करते हैं, जिसमें गक्षी तो कामयाब हो जाती है लेकिन ब्यूल ऐसे ही रह जाती है क्योंकि ब्यूल जो है बार बार वूजू के बारे में सोच रही थी। फिर ब्यूल की घोस्ट फ्रेंड गक्षी ब्यूल को आइडिया देती है कि क्यों ना हम वूजू का पीछा करें और ये देखें कि वो क्या करता है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि उसकी मौत कब होने वाली है। तो ब्यूल उसे थपड़ा लगा के कहती है कि क्या तुम्हें पता नहीं, वूजू को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो उसका पीछा करता है या किसी को भी पीछा करते हैं। लेकिन फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि ब्यूल वूजू का पीछा कर रही है कि वो कितने बजे उठता है, कब जॉगिंग पे जाता है। यहाँ तक कि वो लोग देखते हैं कि वूजू घर में बैठ के वेजिटेबल से खाता है और सारे वेजिटेबल का पेस्ट बना के खाता है। उसके फ्रिज में वेजिटेबल के अलावा कुछ नहीं होता। वो सारी हेल्दी चीज़ें खाता है और ना ही चॉकलेट वॉकलेट कुछ भी नहीं खाता, जिससे उन्हें कन्फर्म हो जाता है कि इसकी दैट डिजीज तो होने नहीं वाली, 100% कोई ना कोई एक्सीडेंट होने वाला है। जब वूजू नहाने जाता है तब गक्षी वूजू के पीछे जाती है तो ब्यूल उसे रोक के थपड़ा लगा के कहती है कि तुम उसके पीछे क्यों जा रही हो। तो गक्षी उसे कहती है कि क्या पता अगर वो बाथरूम में सोप पे पैर रख के फिसल जाए और वहीं उसकी डेथ हो जाए, हम रिस्क नहीं ले सकते। तो ब्यूल उसे समझाती है कि हमें हमारी लिमिट्स में रहना चाहिए, लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए। फिर हम वूजू को उसकी रिकॉर्डिंग रूम में देखते हैं जहाँ पे उसकी फीमेल सिंगर होती है, वो वूजू पे डोरा डालती है। यह चीज़ डोरा भी नोटिस कर लेता है और फिर उसके बाद वहीं अपना स्टूडियो छोड़ के चला जाता है और स्टूडियो कंट्रोलर में जाके जो रिकॉर्डिंग हुई होती है उसे भी डिलीट मार देता है, जिससे उसके सारे मैनेजर नाराज़ होते हैं। फिर हम गक्षी को वूजू के बेड पे देखते हैं जहाँ वो वूजू के बेड पे आके कुछ ज़्यादा ही खुश होती है और अजीबोगरीब तरीके की मस्ती करती है। ये मस्ती आप भी खुद देख सकते हैं, उसके अजीब तरीके के पोस्टर। फिर सीन हमारी डॉक्टर के ऊपर शिफ्ट होता है जहाँ डॉक्टर वूजू को सजेस्ट करती है कि या तो वो किसी से मोहब्बत कर ले या फिर वो कोई पेट पाल ले, जिसकी वजह से वो अकेला नहीं रहेगा और उसे बुरे बुरे सपने नहीं आएंगे। तो वूजू उनको कहता है कि हाँ मैं देखूँगा, लेकिन फिर हम देखते हैं कि रात में वूजू डर रहा है अपने सपनों में। अगली सुबह हम देखते हैं कि 6:30 बज जाते हैं और ब्यूल पार्क में वूजू का इंतज़ार करती है, पर वूजू वहाँ जॉगिंग पे नहीं आता। फिर हम वूजू को देखते हैं जिसके पास उसके मैनेजर का कॉल आता है, तो वो काफ़ी लेट उठा होता है और अपने स्टूडियो में जाके सारा जंक फूड खाता है, जैसे कि नूडल्स, चॉकलेट एंड स्मूदीज़। ये देख के सब हैरान होते हैं कि आज तक इसने कभी ऐसे नहीं करा और आज ये जंक फूड खा रहा है। या इतना ही नहीं, वूजू अपने साथ काम करने वाले बॉडीगार्ड और मैनेजर को थैंक यू बोलता है कि वो लोग उसकी इतनी हेल्प करते हैं। ये देख के उसका जो फ्रेंड होता है वो रोने लगता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तो वूजू तो फिर हमारा जो फ्रेंड होता है वो बताता है वूजू को, कहता है कि तुम क्या हो गया, तुमने पिछले 7 सालों में कभी मुझे थैंक यू नहीं कहा, कभी तुमने ऐसी हरकतें नहीं करी, तो अचानक से तुम आज सबको थैंक यू क्यों बोल रहे हो, क्या तुम मरने वाले हो। ये चीज़ सुन के ब्यूल भी सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं इसने कहीं सुसाइड का प्लान बना लिया और सोचे कि अपने सारे गुनाह धो के जाऊँ मैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम ब्यूल और उसके बॉस को देखते हैं जहाँ ब्यूल अपने बॉस को कन्विंस करती है कि प्लीज़ आप वूजू को मत मारिए, अगर वूजू चला जाएगा तो मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगी। तो उसका बॉस उसे कहता है कि तुम तो ऑलरेडी डेड हो। तो उसे ब्यूल समझाती है कि जब मैं वूजू को गाता हुआ देखती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मैं ज़िंदा हूँ, तो प्लीज़ आप प्लीज़ उसे मत मारिए। तो उसका बॉस उसे डांट वाट के वहाँ से भगा देता है। फिर हम वूजू को देखते हैं जो आधी रात में ब्यूल के घर के पास जॉगिंग करते करते पहुंच जाता है। दूसरी तरफ ब्यूल भी काफ़ी उदास होती है। अचानक से वो देखती है उसके घर की तरफ कोई आया है और कोई आके उसके डॉग को उठाता है और एक्चुअल में वो वूजू होता है। तो वूजू उसके डॉग को उठा के वहाँ से भाग जाता है डर के मारे। तो ब्यूल भी उसके पीछे भागती है। ब्यूल को लगता है कि डॉग को उठा के सुसाइड करने जा रहा है, तो ब्यूल और वूजू की भागा भागी चलती है।
इतने में ब्यूल की वॉच पे भी टाइमर सेट हो जाता है कि डेथ होने वाली किसी की है। उसका मतलब ये वो जो ये डेथ होने वाली है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक ट्रक ड्राइवर ड्राइव करते करते उसे नींद आ जाती है और वो नींद में अपना ड्राइवर चलाने लगता है। अचानक से वो जो उस ट्रक के सामने आता है, ये चीज़ ब्यूल देख के डर जाती है और वो फ़ौरन आके वूजो को धक्का दे के वहाँ से हटा देती है और खुद ट्रक के सामने आती है। पर वो घोस्ट होती है तो ट्रक उसे छू नहीं पाता। वैसे आप लोग सोच रहे हो कि ग्रीम रीपर भूत है तो वो टच कैसे कर सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि ग्रीम रीपर कभी कभी किसी को टच कर सकते हैं अगर वो ज़्यादा जो है कॉन्सर्ट करें। आगे जाके वो ट्रक ठुक जाता है। फिर हम दूसरे ग्रीन रीपर को देखते हैं जो कि कार चला के आता है और उसके पास मैसेज आता है कि वूजो की डेथ हो चुकी है। तो वो बड़ी खुशी खुशी कार चलाता है। वो किसी की डेड बॉडी अपनी कार में ले जाता है और सोचता है कि वो वूजो है और उससे बातें करने लगता है। पर हमें पता चलता है कि अगले ऑफिस में कि वूजो की डेथ ही नहीं हुई है। उसका ऑफिसर उसे डांट रहा होता है क्योंकि वूजो की डेथ नहीं हुई होती है। फिर हम ब्यूल और उसके मैनेजर को साथ में देखते हैं जहाँ पे मैनेजर ब्यूल से नॉर्मल बातें करते हैं। वो ब्यूल से पूछता है कि तुमने वूजो को क्यों बचाया। तो ब्यूल उसे बताती है कि वूजो एक आखिरी चीज़ है जो मुझे याद है, उसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं, इस वजह से मैं उसकी केयर करना चाहती हूँ, तो आप उसे मत मारिए। वो फिर से उससे प्रॉमिस करती है और उससे हेल्प मांगती है कि वो वूजो को ना मारे। तो उसका बॉस गुस्सा होकर से कहता है कि यू आर फायर, तुम जॉब से निकाल दी गई हो, यही एक चीज़ है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ब्यूल अपने कपड़े निकालते हैं जिस कपड़ों में उसकी डेथ हुई होती है और कपड़ों में खून होता है क्योंकि ऑफ कोर्स जब डेथ होती है तो खून तो निकलेगा ही। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे बॉस ब्यूल से कहता है कि मैं तुम्हें वापस ज़िंदा कर रहा हूँ ताकि तुम वूजो को बचा सको, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। अगर तुमने पहले स्नोफॉल तक वूजो को मरने से बचा लिया तो वूजो काफ़ी टाइम तक ज़िंदा रहेगा, लेकिन अगर तुम उसे बचा नहीं पाए तो वूजो भी मर जाएगा, तो इस बात का तुम ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट सीन में हम ब्यूल को देखते हैं जो कि अपनी वही ड्रेस पहन के अपनी साइकिल में जाती है, क्योंकि अगर कोई इंसान जिस पोजीशन में जिस जगह मरा होता है अगर वो उसी जगह पे सोल बन के आए तो वो वापस ज़िंदा हो सकता है। इस वजह से ब्यूल वही कपड़े पहन के उसी जगह पे उसी तरीके से जाती है और जाके वो एक वैन से टकरा जाती है और उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है, यानी कि वो वापस ज़िंदा हो जाती है। पता चलता है कि ये वैन किसी और की नहीं, ये वैन होती है वूजो की। और वही सेम चीज़ होता है जब ब्यूल मरी होती है, उसकी डेथ हुई होती है, तब उसे वूजो का चेहरा दिखाई देता है और जब वो वापस रिबॉर्न होती है तो तब भी उसके सामने वूजो का चेहरा होता है और वो बड़ी खुश होकर वहीं पे स्माइल करते हुए आंखें बंद कर देती है। फिर हम ब्यूल को उसके हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पे ब्यूल काफ़ी खुश होती है अपने आप को ज़िंदा पाके। इतने में उसकी वॉच में टाइमर आता है कि वूजो की डेथ होने वाली अगले 44 मिनट्स में। ये देख के ब्यूल काफ़ी ज़ोरों के वहाँ से भागती है और मीनवाइल वूजो जो है अपना एक कॉन्सर्ट कर रहा होता है। इससे ये बात साबित होती है कि वूजो की डेथ कॉन्सर्ट में ही होने वाली है। जब हमारी ब्यूल कॉन्सर्ट में आती है तो वो देखती है कि वूजो के पास बस 44 सेकेंड है। वो देखती है कि ऊपर एक लाइट और लैंप हिल रहा है। ये देख के ब्यूल को समझ आ जाता है कि वो यही इसके ऊपर गिरेगा। ब्यूल फ़ौरन ही वूजो के पास स्टेज पे जाकर उसे धक्का मार के गिराती है और खुद भी उसके ऊपर गिर जाती है। इतने में वो लाइट भी नीचे गिरती है और फिर हमें बॉस को दिखा जाता है जहाँ वो कहता है कि भले ही ब्यूल बचाने गई है वूजो को, लेकिन वूजो के मरने का कारण ब्यूल ही बनेगी, वो जिंदा नहीं रह पाएगा स्नोफॉल से पहले। और ये देख के हमें दिखाया जाता है कि ब्यूल ने उसे बचा। ब्यूल के हाथ पे बने 7 स्टार जो उसकी विश को दिखाते हैं उनमें से एक स्टार गायब हो जाता है, जिसमें से उसकी एक विश जो वूजो को बचाने की होती है वो कंप्लीट हो जाती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका एपिसोड 3 के एक्सप्लेनेशन जल्दी पोस्ट करूँ तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। एंड अगर आप अपना कोई फेवरेट ड्रामा एक्सप्लेन कराना चाहते हैं तो उसका भी नाम आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। And guys, don't forget to subscribe to my channel. Thank you and take care क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।